हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और हाजिर हुआ हूं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि आप जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर कैसे तलाश कर सकते हो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, और रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है आप कैसे तलाश करोगे। क्या रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है ज्यादा बेहतर होते हैं या अनरजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो ज्यादा बेहतर होते हैं, और आप जो है अपने करीबी एरिया के अंदर जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर कैसे तलाश कर पाओगे, ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो लाजमी आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए ताकि ये तमाम चीजें आपकी क्लियर हो सकें। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली क्या होता है, क्या काम करते हैं ये फ्रेट फॉरवर्डर। हम ऑलरेडी इसके ऊपर काफी वीडियोस बना चुके हैं और एक वीडियो में तो हमने जो है ये डिफरेंशिएट भी किया था कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है ये क्या काम कर रहे होते हैं और कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो ये क्या काम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे काफी सारे दोस्त हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर और कस्टम क्लियरिंग एजेंट के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो उस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिटेल के साथ बात की थी। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, तो इस वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर ले और जाके वो वीडियो पहले देख लेंगे भाई कस्टम क्लियरिंग एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, ताकि ये तमाम चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएं। तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है बेसिकली ये क्या काम कर रहा होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो है वो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन ये चार है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बाकी को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एक होता है बायर, एक होता है सेलर और एक होता है कस्टम का जो डिपार्टमेंट है। किसी भी मुल्क में जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हो तो वहां से वो चीज कस्टम से क्लियर होना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो तीसरी कस्टम्स है और चौथा जो है वो लॉजिस्टिक्स होता है, क्योंकि आपका जो भी सामान आएगा या जाएगा वो बेसिकली जो है वो किसी न किसी मीन के थ्रू होगा, या तो वो बाय सी आएगा या तो वो बाय एयर आएगा। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यानी खरीदार और बेचने वाला जो है वो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होते हैं। तो कस्टम का जो डिपार्टमेंट होता है, कस्टम के डिपार्टमेंट के साथ डील करता है वो होता है कस्टम क्लियरिंग एजेंट। जो भी डीलिंग जो है वो कस्टम के डिपार्टमेंट से करवाएगा वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होगा। और जो चौथा जो इसके अंदर हमने बताया वो है लॉजिस्टिक्स का। तो लॉजिस्टिक्स की जितनी भी डीलिंग होगी वो फ्रेट फॉरवर्डर करता है। अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो या एक्सपोर्ट की जो है बुकिंग डलवाना चाह रहे हो, आप यहां से सामान भेजना चाह रहे हो, तो आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर को जो है वो कांटेक्ट करोगे कि उनको डिटेल आप बताओगे कि भाई मेरा ये एक कंटेनर है, ये 20 फीटर कंटेनर है, मुझे इसको चाइना भेजना है, चाइना में कौन से पोर्ट भेजना है, ये तमाम चीजें आप फ्रेट फॉरवर्डर को बताओगे। वो जो है वो रेट वगैरह जो है वो अच्छे रेट जो है वो शिपिंग कंपनी से लेकर आपको देगा, अच्छे से अच्छे रेट। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज आ जाती है, वो है रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर और अनरजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर। कुछ लोग हमारे जो दोस्त हैं, अब कुछ हमारे दोस्त हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि जैसे कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो जो है वो कस्टम के अंदर जो है पाकिस्तान कस्टम जो है उनको लाइसेंस दे रहा होता है जो है कस्टम क्लियरिंग एजेंट का। तो उस लाइसेंस के बगैर कोई भी एजेंट जो है वो काम नहीं कर सकता। तो क्या इसी तरीके से कोई फ्रेट फॉरवर्डर जो है उनको भी कोई जो है रजिस्ट्रेशन होता है, कोई लाइसेंस वगैरह दिया जाता है? लाइसेंस वगैरह तो नहीं होता लेकिन वो रजिस्टर्ड जरूर होते हैं। और किससे रजिस्टर्ड होते हैं? और वो रजिस्टर्ड होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर जो रजिस्टर्ड होते हैं वो होते हैं पिफा से, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन। तो पिफा से जो रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं। अब फ्रेट फॉरवर्डर, आप सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अब ये रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है पिफा से रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर है, वो आप कैसे तलाश कर सकते हो कि आपके करीबी एरिया के अंदर रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो कहाँ है। तो ये इसके लिए जो है हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं आपको चीजें मैं करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप जो है फ्रेट फॉरवर्डर तलाश कर सकते हो। अब हम आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो तलाश कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पिफा की वेबसाइट जो है वो खोलनी होगी। पिफा, आप गूगल में जाके पिफा लिखें और इसको सर्च कर लें। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट जो है ये वेबसाइट देखें ये आ गई है, ये इसको आप खोल लें। आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो, ऊपर जो है पिफा pk.com आप लिखोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये है इंटरनेशनल, ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन की वेबसाइट, जहां पर जो है आप इनके जो रजिस्टर्ड मेंबर है यानी रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आप उनको तलाश कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको नीचे जाना होगा और मेंबर्स पे क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं मेंबर्स के पेज के ऊपर। यहाँ पर सिटीज मेंशन की हुई है कि आप कौन से शहर से जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर तलाश करना चाह रहे हो। फैसलाबाद है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और सियालकोट।
हम यहाँ पे कराची सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्च का बटन दबा देते हैं। ब्लैंक की सर्च का बटन आप दबा दोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लिस्ट आना शुरू हो गई फ्रेट फॉरवर्डर की। इनकी ये इनका मोबाइल नंबर भी आ रहा है, यहाँ के एड्रेस आ रहा है ऑफिस का। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका कौन सा एरिया है। एरिया यहाँ से आप मैच कर सकते हो, जो भी एरिया जो है आपका लगता हो वहां से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो चीजें। इतनी तमाम चीजें बता रहा होता है। ये तमाम के तमाम रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं। पूरी लिस्ट होती है, देखिए ये पेजेस आते जा रहे हैं, इतने सारे पेजेस हैं। आप इनको नेक्स्ट करते रहें, देखते रहें कि भाई आपके करीब में कौन कौन से जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ करीब में आपके हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। तो इस तरीके से जो है आप रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो तलाश कर सकते हो। सिंपली बिल्कुल 2-3 क्लिक में जो है आप रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर तलाश कर सकते हो। आप 2-3-4 जितने भी अलग अलग जो है उन सबको अप्रोच करें, उन सबसे रेट लें, 3-4 लोगों से रेट लें और कंपेयर करें। जिसके अच्छे रेट्स हो आप उनके साथ काम करें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो है अब रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर ज्यादा बेहतर होते हैं या अनरजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर। अब यहाँ पर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से ज्यादा बेहतर कौन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जो रजिस्टर्ड है लेकिन उनकी 2 टके की भी सर्विस नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है ये कितना पुराना है, कितने पुराने लोग हैं, कितना पुराना इनका नाम है, मार्केट में कितना इन लोगों का नाम है। जितना ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर का एक बेनिफिट ये होता है कि जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं मतलब वो सीरियस हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं। इसमें जो ज्यादातर, मैं ये नहीं कहता कि सब के सब, लेकिन अक्सरियत इसके अंदर जो है रजिस्टर्ड होती है वो एक्सपीरियंस होता है, वो सालों से काम कर रहे होते हैं, तभी जाके वो यहाँ पर पिफा की मेंबरशिप वो ले रहे होते हैं। क्योंकि पिफा की मेंबरशिप लेना भी आसान नहीं होता, इनकी अच्छी खासी फीस है और इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है वो हर फ्रेट फॉरवर्डर जो है इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पाता। जो रजिस्टर्ड होते हैं वो लाजमी सी बात है कि उनका एक प्रॉपर सेटअप होना जरूरी है। उनके पास एक अपना ऑफिस होगा, स्टाफ होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी जाके वो इस पे आके रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो है इसके अपने एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा है, वो नहीं दे पाते। अगर आप रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर से, हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि आप बेहतर यही है कि आप रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर से ही काम करें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं। जो रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर जो पुराने होते हैं, जिनका नाम मार्केट में चल रहा होता है, आप उनसे बेसिकली पूछें उनका रेफरेंस। जब आप उनसे कांटेक्ट करें तो आप उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन पूछें कि भाई आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कब रजिस्टर्ड हुई, ये तमाम चीजें उनसे ले लें और पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें कि वो कंपनी पुरानी है कि नहीं है। आप सिंपली उनका एक एनटीएन ले लें, एनटीएन नंबर आप बता दें, उस कंपनी का एनटीएन नंबर आप ले लो, भाई अपना एनटीएन नंबर आप दे दें और जो है वो एफबीआर की वेबसाइट पे जाके एनटीएन वेरीफाई कर लें। उसका एनटीएन वेरिफिकेशन के अंदर आप एफबीआर के अंदर चले जाएं, उनका एनटीएन आप ले लें और वहां पे सिर्फ एनटीएन नंबर आप डाल देंगे तो कंफर्म हो जाता है कि ये कितने पुराने हैं। आप सिंपली उसका एनटीएन नंबर यहाँ पे आप डाल के और सर्च कर ले, वेरीफाई कर ले, पूरी डिटेल आ जाएगी कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, क्या हुआ था, पूरी डिटेल आ जाती है उसके अंदर। तो पता लग जाता है कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। कंपनी जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसका तजर्बा उतना ही ज्यादा है, एक्सपीरियंस उसका ज्यादा होता है, वो आपको अच्छे से अच्छे रेट वो आपको दिलाकर दे सकते हैं। और रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर ये आपके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह करते हैं या कुछ आपके पैसे खा जाते हैं या कोई फ्रॉड करते हैं, आप इस पिफा के पास जाकर उनकी कंप्लेन आप करवा सकते। अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो पिफा जो है उनकी मेंबरशिप भी जो है वो खत्म कर सकती है। तो एक ये भी बेनिफिट होता है। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस कर रहे हो तो ये तमाम चीजें आपके नॉलेज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि आपको रजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करना चाहिए बनिस्बत अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ। दोस्तों ये तमाम चीजें आज हमने शेयर की आपके सामने कि आप जो है वो कैसे जो है वो रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर तलाश कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर अभी तक किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको आते रहें और वो कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, उसको शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।